बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 8 मैग्नेटिज्म। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन। डियर स्टूडेंट्स, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना है हमने। सबसे पहले तो आपको पता है कि एटम के दो हिस्से होते हैं, एक को शेल कहते हैं और दूसरा सेंट्रल पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। ये आपके पास क्या न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और ये जो सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन जो है ना वो परफॉर्म करता है। एक तो ये स्पिन करता है, यानी कि अपनी जगह पे घूमता रहता है, और नंबर दो ये रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करना मीन इस पाथ पे ये क्या है, रिवॉल्व करता रहता है। अब जब ये स्पिन करता है या रिवॉल्व करता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेता है। इसी तरह ये जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये भी क्या करता है, अपने इर्द गिर्द क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो कि नेग्लिजिबल होती है। तो इसको हम काउंट नहीं करते। बेसिकली हमारा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है। इसी तरीके से अगर कोई और इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्पिन भी करेगा और रिवॉल्व भी करेगा, तो वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेगा। तो न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है वो नेग्लिजिबल होता है, और इलेक्ट्रॉन दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, एक स्पिनिंग से और दूसरी जो वो रिवॉल्व करता है शेल्स में। तो सारे का सारा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड का किस तरह बनता है, जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उस तरीके से जो बनता है वही मैग्नेटिक फील्ड की कुल मैग्नीट्यूड होती है। वी नो दैट एटम्स हैव टू पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ शेल। पहला हिस्सा शेल हो जाता है और दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। और आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। एंड क्रिएट टाइनी मैग्नेटिक फील्ड। और वो क्या करता है, दो तरह की मोशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड उसमें पैदा होता है। उसको क्या, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा जी, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो दो तरह की होती है। पहली को क्या कहते हैं, स्पिनिंग, स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस। स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बट इट इज नेग्लिजिबल। ये क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एटम इज ओनली ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन भी कितनी तरह की मोशन परफॉर्म करता है, दो तरह की, एक स्पिनिंग होती है और दूसरी क्या होती है, ऑर्बिटल मोशन, यानी कि वो जो रिवॉल्व करता है। तो स्पिनिंग मोशन में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन जो ऑर्बिटल मोशन है वो ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। और दूसरा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो न्यूक्लियस है वो भी स्पिन करता है, और उसकी स्पिनिंग से भी क्या चीज़ पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से पैदा होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं डोमेन क्या होती है। डोमेन, अब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया इस इलेक्ट्रॉन में, आपको बताया स्पिनिंग से, और जो वो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट की आपको पता है एक मैग्नेट होता है, तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है, नॉर्थ और ये साउथ। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, और पूरा ऐसे चक्कर सर्कुलर शेप में दोबारा एंटर कहाँ से होती है,
साउथ से। इसी तरीके से ये जो है ना, ये नॉर्थ से निकली और दोबारा एंटर कहाँ से होगी, साउथ से होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चूंकि अब मैग्नेट बन चुका है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो इसका क्या होगा, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल बन जाएगा। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं उनका एक नॉर्थ पोल होगा। सपोज मैं ये एरो की डायरेक्शन से शो करता हूँ कि ये क्या है, नॉर्थ पोल है। इसी तरीके से दूसरा भी क्या आ गया, ये भी नॉर्थ पोल है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास 10⁻12 एटम्स, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, अगर वो अपने आप को इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें कि उन सब की जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है वो सेम हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या बन गया है, वो 10⁻12 जो एटम्स का ग्रुप है वो क्या परफॉर्म करके आप बना लेगा, वो डोमेन बना लेगा। यानी कि डोमेन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद अलाइन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सब की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक खास डायरेक्शन में होती है। तो जब ग्रुप ऑफ एटम मिल के अपने आप को इस तरह अलाइन करें, अपने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह अलाइन करें कि उन सब की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इसमें कितने एटम शामिल होते हैं, कंटेनिंग 10⁻12 एटम्स। इतने एटम्स मिलके, यानी कि ये तकरीबन 1 खरब बनता है। अगर आप 12 जीरो लगाते हैं तो 1 खरब बनता है। उतने एटम मिलके क्या बना लेते हैं, डोमेन। और डोमेन कब बनेगी, जब उन सब एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की नॉर्थ पोल की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो वो क्या आप बना लेंगे, डोमेन बना लेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटाइज्ड और अनमैग्नेटाइज्ड डोमेन क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा मैं ये फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक डोमेन है, ये जो एरो से मैंने ये सारा ये एरिया क्या है, डोमेन है। इसमें 10⁻12 एटम्स मौजूद हैं। तो ये एक डोमेन बना ली। इसी तरीके से ये दूसरी डोमेन है, ये तीसरी, चौथी, इस तरीके से मैंने 15-20 डोमेन्स बनाई हैं। एक खास बात नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे डोमेन्स की डायरेक्शन जो है ना, वो पहली डोमेन की डायरेक्शन ये है, दूसरी की इस तरफ जा रही है, तीसरी की ये है, यानी कि ये डायरेक्शन, डोमेन्स की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है जिसमें डोमेन की डायरेक्शन रैंडमली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनमैग्नेटाइज्ड डोमेन या अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल का नाम देते हैं उसको। और अगर सारी डोमेन अपने आप को इस तरह तरतीब दें, इस तरह अलाइन करें कि सब की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइज्ड। तो यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटाइज्ड एंड अनमैग्नेटाइज्ड डोमेन। इन अनमैग्नेटाइज्ड डोमेन मटेरियल्स डोमेन्स आर रैंडम। ये डोमेन सारी क्या होती हैं, ये रैंडमली फैली होती हैं, यानी कि एक खास डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं होती। अगर वो अपने आप को एक खास डायरेक्शन में अलाइन कर लें, सब की डायरेक्शन सेम कर लें, सबका नॉर्थ पोल एक तरफ हो जाए सारी डोमेन्स का, तो हम कहते हैं वो क्या हो गया है, वो सारा मटेरियल क्या बन गया है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हो चुका है। इन अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल डोमेन्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन मेकिंग अ मटेरियल मैग्नेटिक। तो बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, तो अभी देखते हैं वो। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है उसको एक्सप्लेन करें। मैग्नेटिज्म इज़ अ फिजिकल फेनोमेना। और मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे कि मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है या रिवॉल्व करता है, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में या तो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होती है या रिपल्सिव फोर्स पैदा होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म इज अ फिजिकल फेनोमेना प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो वो या तो एक दूसरे को खींचते हैं ऑब्जेक्ट, या फिर रिपेल करते हैं, जैसे कि मैग्नेट करता है, आप जानते हैं, या मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। मैग्नेटिज्म अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, i.e. इलेक्ट्रॉन विद इन
एन एटम। और आपको डिटेल में पहले सवाल में बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो या फिर स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करता है तो वो अपने गिर्द क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और फिर जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन या एटम्स उनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल एक हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, एक डायरेक्शन में आ जाते हैं सारे, तो डोमेन बना लेते हैं। और डोमेन फिर दो तरह की मटेरियल बनाते हैं, या तो वो अनमैग्नेटाइज्ड होती है या फिर मैग्नेटाइज्ड होती है। तो ये आप इससे पहले प्रीवियस सवाल में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा बरल फिर भी यादा करवाता हूँ। मैग्नेटिज्म अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम। When these particles align in same direction, they create a magnetic field which is responsible for attractive or repulsive forces. The strength and direction of the magnetic field are defined by the alignment of these particles or magnetic domains. Domains बन गई, यानी कि जितने भी चार्ज पार्टिकल थे उनके नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं वो, तो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ भी होता है। तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अपने आप को अलाइन करें या अरेंजमेंट करें कि सबके नॉर्थ पोल एक तरफ हो जाएं, तो वो क्या बन जाते हैं, डोमेन बन जाती है। विद इन अ मटेरियल, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड। तो अब मटेरियल दो हिस्सों में आप जो है ना उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो क्या बन जाता है वो अनमैग्नेटाइज्ड बन जाता है या फिर मैग्नेटाइज्ड बन जाता है। तो ये भी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मीन अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड टू दीज मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये पहले दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैंने करवा दिए हैं, उम्मीद है आपने लिख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। आपका बहुत शुक्रिया।